बीएनएस का सेक्शन 100 बहुत ज्यादा जरूरी है और यहां पर आईपीसी का सेक्शन भी पूछा जा सकता है, क्योंकि सेक्शन 100 इज रिलेटेड टू कल्पेबल होमिसाइड, जिसको सदोष या आपराधिक मानव वध भी कहा जाता है, जिसको गैर इरादतन हत्या भी कहा जाता है। इसके बारे में हम थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। आपसे अगर पूछा जाएगा कि भाई सदोष मानव वध, आपराधिक मानव वध जो है वो बीएनएस के कौन से सेक्शन में, तो आपको बोलना पड़ेगा 100 में है। बट आईपीसी कौन से सेक्शन में था, तो 299 में था। एक्चुअल में सदोष मानव वध या आपराधिक मानव वध और कल्पेबल होमिसाइड ये क्या होता है, तो देखो, एक होती है हत्या, मर्डर, जो अभी आगे चल करके हमारी 101 में आएगी। इन उसके बीच में और इसके बीच में अंतर क्या है, तो द डिफरेंस इज, उसमें क्या होता है, हत्या में प्रायर प्लानिंग रहती है, पहले से प्लान तैयार किया जाता है और टाइम पे उसको एग्जीक्यूट किया जाता है, पहले से पूरा माइंड मेकअप रहता है, और ठक से गोली चलाई, लाठी मारी, तलवार मारी, चाकू घोंपा, बम से उड़ाया या जहर दे दिया, प्रॉपर प्लानिंग रहती है। और उस प्रॉपर प्लानिंग को एग्जीक्यूट करने के लिए एक्ट किया गया और आदमी मारा गया, तो है हत्या। बट सदोष मानव वध क्या है कि सदोष मानव वध में कोई भी प्रायर प्लानिंग नहीं होती है, नो प्रायर प्लानिंग। और यकायक कैसे होता है, एकदम से गुस्सा आया, कोई पहले प्लानिंग नहीं थी, तीव्र उत्तेजना आई, एकदम से गुस्सा आया और एकदम से एक्ट करना शुरू कर दिया। जैसे गुस्सा आया, जैसे यहां पर एक इंपॉर्टेंट केस है रेग बनाम गोविंदा, बहुत ही इंपॉर्टेंट केस है, ध्यान रखना है। इस मामले में क्या हुआ था, एक पुरुष था, वो अपनी स्त्री के साथ बैठा हुआ भोजन कर रहा था, औरत चूल्हे पे बैठ करके खाना खिला रही थी। एकदम से औरत ने कोई ऐसी बात कह दी, आदमी उठा, एकदम से गुस्सा आया, पहले से उसकी कोई प्लानिंग नहीं थी, उसने उठा करके पत्नी को झट से जमीन में दे करके मारा, उसकी छाती बैठ के छाती में घूसे घूसे मारने लगा और महिला की मृत्यु हो गई। कोर्ट में मामला पहुंचा, कोर्ट ने कहा हत्या का दोषी है, इसको मृत्युदंड दो, क्योंकि हत्या में जो दंड है वो मृत्युदंड और आजीवन कारावास है, जबकि यहां पर केवल और केवल आजीवन कारावास है, लाइफ इंप्रिजनमेंट है। यह बात आपको ध्यान देनी है, इसलिए इन दोनों में डिफरेंस है, क्योंकि दंड के प्रावधान दोनों के अलग अलग हैं। तो कोर्ट ने कहा नहीं, यह हत्या का मामला नहीं है, यह कल्पेबल होमिसाइड है, क्योंकि इसकी पहले से कोई प्लानिंग नहीं थी। बट जब यह गुस्से में आकर के वार कर रहा था, तब इसको यह नॉलेज जरूर थी कि जो मैं हमला ये कर रहा हूं, या तो इससे गंभीर चोट लग सकती है या इससे डेथ तक हो सकती है, यानी कि कार्य की प्रकृति और परिणाम का बोध होता है, और तब हत्या, तब डेथ हो जाए, तब वह आपका आपराधिक मानव वध कहलाता है। तो यहां पर देखो स्पष्ट रूप से लिखा है, इसमें भी डेथ होती है, बट वो तीव्र उत्तेजना के परिणाम स्वरूप, यहां पर कोई भी प्रायर प्लानिंग नहीं रहती है। साथ में जब यह जानते हुए कि शारीरिक चोट मृत्यु का कारण बन सकती है, मार रहा है, पता है कि डेथ तक हो सकती है, पता है, संभावना पता है, और फिर भी चोट पहुंचाता है और ऐसी कंडीशन में डेथ हो जाए, तो कल्पेबल होमिसाइड है। ज्ञान है कि किसी कार्य द्वारा आदमी मर सकता है, मृत्यु की संभावना है, वही काम किया और डेथ हो गई, तो कल्पेबल होमिसाइड है आपका। जैसे गड्ढों पर लकड़ियां बिछा देना, जैसे घास बिछाना, अब उसने लकड़ियां बिछा दिया, उसको यह अंदाजा है कि यार शायद कोई आदमी यहां पर, मतलब कंफर्मेशन नहीं है, अगर वो क्या काम करता है, गड्ढे पर लकड़ियां बिछाता है मारने के ही लिए, तो फिर तो प्रायर प्लानिंग है। बट पक्का नहीं पता है, उसको पक्का नहीं पता है, हो सकता है जंगल के किसी जानवर के लिए बिछा रहा हो, पर दिमाग में आया होगा यार कोई आदमी गिरे तो मर भी सकता है, तो अगर ये संभावना उसको लग रही है आदमी मर भी सकता है, मरेगा ही तो हत्या है, मर भी सकता है तो कल्पेबल होमिसाइड है, संभावना जहां पर है, बहुत ही माइनर डिफरेंस है। अगर कोई ऐसा काम करता है तो दंड जो है वो धारा 105 में, 100 का दंड 105 में है, आजीवन कारावास होगा या मिनिमम उसको 5 साल की सजा होगी, जिसको मैक्सिमम 10 साल तक बदला जा सकता है। ये डिफरेंस केसेस पे है, पर मेन इसका जो दंड है वह आजीवन कारावास है, यह ध्यान रखना है सेक्शन 100 आपको। थैंक यू।